मैं समाज सेविका और समाज सेवा के रूप में मैंने सिविल डिफेंस को अपनाया, क्योंकि समाज सेवा का जो मेरे में जज्बा था उसको मैं किस माध्यम से प्रकट करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। समाज सेवा तो मैं बचपन से ही करती आ रही हूं, लेकिन किस माध्यम से करूं। जब मेरी समझ में आया कि सिविल डिफेंस भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसके माध्यम से हम समाज को समझ सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं। और इस समाज से ही निकल करके, ये सच बात है कि समाज से ही निकल करके तो हमारे एक से एक शिक्षा शास्त्री हुए हैं, अर्थशास्त्री हुए हैं और रक्षा शास्त्र के ज्ञाता हुए हैं। और हमने देखा है कि हमारी महिलाएं जो हैं वो किसी से कम नहीं हैं। अगर हम पुराने ज़माने की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे वेदों में लिखा हुआ था कि यत्र नार्यस्त पूजते रमंत्रे तत्र देवता। और इन्हीं शब्दों से मैंने सीखा है कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि अगर हम नारी की पूजा करते हैं, जिस घर में नारी की पूजा करते हैं उस घर में देवताओं का निवास होता है। ये बात हमारे सभी पुरुष भाइयों को मान के चलना चाहिए। अपने घर में अगर सुख और शांति चाहते हैं तो नारियों को सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग नहीं देते हैं, मैं उन सभी भाइयों से अपील करती हूँ कि कृपा करके अपने घर में अपनी माता के रूप में, अपनी बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, प्रेयसी के रूप में, जो भी महिला है, जो भी मातृशक्ति है, आज वो बच्ची है, कल वो बड़ी होती है, वो माँ बनती है, वो दादी बनती है, वो नानी बनती है। तो अगर ये हम स्त्रियों को सम्मान नहीं देंगे, हम महिलाओं को महिला के रूप में बच्चियों को सम्मान नहीं देंगे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। कैसे हम संस्कारवान खुद बनेंगे और कैसे हम अपने बच्चों को बनाएंगे और कैसे हम इस समाज को संस्कारित बना सकते हैं। तो इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है इस समाज में रहने वाले भाइयों से, और मेरी अपनी बहनें जो हैं उनसे भी गुजारिश है कि बच्चियों को ये मत सिखाओ कि ये बेटा है और ये बेटी है। नहीं, बराबर हैं, बेटा भी है बराबर, बेटी भी बराबर है, तभी तो वो सीखेंगे।